यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन में शांति के लिए वो राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका के साथ यूक्रेन के संसाधनों को लेकर समझौते के लिए चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। रविवार को ईयर 2025 फोरम में राजधानी कीव में संवाददाताओं से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका दोनों का ही समर्थन चाहिए। उन्होंने इन दौरान यूक्रेन की नेटो सदस्यता और राष्ट्रपति बने रहने के सवालों का उत्तर दिया। सोमवार से यूरोपीय मुल्कों के नेताओं की बैठक यूक्रेन में होने वाली है। इसके बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वहां कुछ मुश्किल फैसले लिए जाने हैं। उन्होंने कहा, वहां नेता आने वाले साल के लिए बल्कि हफ्तों के लिए अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही वो यूक्रेन की सुरक्षा गारंटियों पर भी बात करेंगे। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो रूस यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर रूस के साथ सऊदी अरब में चर्चा करेंगे। बातचीत की तारीखों का अब तक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए अमेरिका की तरफ से अब तक यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया है। जेलेंस्की कह चुके हैं कि जंग रोकने को लेकर होने वाली किसी भी चर्चा में यूक्रेन को शामिल करना जरूरी है। उनके अलावा कई यूरोपीय देश भी कह चुके हैं कि इस तरह की बातचीत में यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी शामिल किया जाना चाहिए। जेलेंस्की का यह भी कहा है कि उनकी चिंता सुरक्षा गारंटियों को लेकर है। वो चाहते हैं कि इस बात की गारंटी दी जाए कि समझौते के बाद रूस यूक्रेन पर भविष्य में हमला नहीं करेगा। वहीं सोमवार को होने वाली यूरोपीय मुल्कों की बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय मुल्कों में मतभेद दिखा तो ये एक नाखुश परिवार की तरह दिखेगा। उन्होंने कहा, ये युद्ध है, बच्चों का खेल नहीं। हमें पार्टनरशिप की जरूरत है, हमें मदद की जरूरत है, लेकिन हम अपनी आजादी नहीं खो सकते और हम अपना सम्मान नहीं खो सकते। रूस यूक्रेन जंग को लेकर शांति वार्ता के मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार बार कहते रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से वो किसी ऐसे प्रतिनिधि से बात करना चाहते हैं जो इसके लिए अधिकृत हो। उनका कहना है कि राष्ट्रपति के तौर पर जेलेंस्की का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उनकी जगह नया चुना नेता होना चाहिए जो बातचीत में हिस्सा ले। अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने यही बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में अब तक चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन युद्ध के कारण नहीं हो सके। इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जेलेंस्की ने कहा, मैं खुशी से राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, अगर ये यूक्रेन की शांति के लिए है या फिर नेटो की सदस्यता के लिए। उन्होंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं पद छोड़ दूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें शांति मिले और सुरक्षा गारंटी के तौर पर हमें नेटो की सदस्यता मिले। अगर हमारी शर्तें पूरी हो तो मैं तुरंत पद छोड़ दूंगा। मेरा ध्यान आज के वक्त की यूक्रेन की सुरक्षा नहीं है और न ही आने वाले 20 सालों के लिए। मैं दशकों तक सत्ता में नहीं रहूंगा, इसलिए मेरा फोकस सुरक्षा है और यही मेरा सपना है। उन्होंने बाइडेन और ट्रंप दोनों का शुक्रिया किया और कहा कि वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप से यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी मिले। उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रंप से यूक्रेन आने की गुजारिश की थी। उन्होंने कहा, मैं ऐसा चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं सका है। शायद वो यहां आएं या फिर मैं वॉशिंगटन जाऊं और यह फायदेमंद होगा। बीते दिनों ट्रंप और यूक्रेन के दौरे पर गए रूस और यूक्रेन के लिए अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलॉग ने कहा था कि यूक्रेन को अमेरिका के साथ यूक्रेन के खनिज संसाधनों को लेकर समझौता करना चाहिए। ट्रंप का कहना था कि रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को जितनी मदद अमेरिका ने दी है उतने का समझौता होना चाहिए। जेलेंस्की अब तक इससे इनकार करते रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े एक सवाल के उत्तर में जेलेंस्की ने कहा, खनिजों को लेकर हम अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा, हम उनके साथ खनिज संसाधन बांटने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को पुतिन को युद्ध रोकने के लिए राजी करना चाहिए। जेलेंस्की से एक सवाल यह पूछा गया कि अगर अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद नहीं देता तो क्या यूरोपीय संघ से मिल रही सैन्य मदद उसकी रक्षा के लिए काफी होगी। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा, अमेरिका की मदद केवल आर्थिक रूप में नहीं है, बल्कि पाबंदियों की शक्ल में भी है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुछ तरह के हथियार हैं जिसके लिए लाइसेंस केवल अमेरिका के पास है। यूरोप उन्हें इस तरह के अधिक हथियार दे सकता है, लेकिन उसका लाइसेंस अमेरिका के पास होता है। एक सवाल उनसे यह भी किया गया कि ट्रंप ने हाल में उन्हें तानाशाह कहा था। इसके उत्तर में जेलेंस्की ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि यह कॉम्प्लीमेंट था, मुझे इसका बुरा नहीं लगा। अगर कोई तानाशाह होता तो उसे बुरा लगता। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि युद्ध रुकने और न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि युद्ध रोकने को लेकर जो भी समझौता हो उसमें यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का ध्यान रखा जाए। इससे पहले शनिवार को रूस ने यूक्रेन पर बीते 3 सालों में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन की आपात सेवाओं के अनुसार इस हमले में यूक्रेन के 13 इलाकों को निशाना बनाया गया है।